औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जज्बा ईमानी से लबरेज़ होंगे और अच्छी सेहत के अंदर होंगे। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त व तवाना रखे। अपने लेक्चर के आगाज़ से पहले मैं इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर को पढ़ना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास के यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किया था, उसके तमाम पार्ट्स को। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इन सवालात को हमने एक्सप्रेस करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से हम करेंगे इसको हम समझेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये देखें। अब log 5 रेज टू पावर 25 इज इक्वल टू एक्स है। अब ये जो है ना लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो अब ये देखें, जिस तरीके से पहले एक्सपोनेंशियल थी उसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो 5 है यहीं पे बेस होगा, ये एक्स जो था इक्वल की साइड पे था, इसकी पावर बनेगा, और ये जो इसकी एक्सपोनेंट थी ये यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। तो अब ये देखें, ये बेस 5 है, ये भी बेस 5 है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रह जाएगा, और ये जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि लोगारिथम जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लोगारिथमिक फॉर्म और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आज हम लोगारिथमिक फॉर्म जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और आप देंगे मेरा साथ। तो ये पहला पार्ट जो है log 5 रेज टू पावर 125 इज इक्वल टू 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले log 5 बेस रेज टू पावर 125 इज इक्वल टू 3। आप देखें यहाँ पर, अब ये जो 5 है ये यहीं रहेगा, बेस होगा, ये इक्वल के इस साइड पे 3 जो है इसकी पावर बनेगा, और फिर ये जो 125 है ये यहाँ आकर इक्वल की साइड पर होगा, तो ये जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी कहलाएगी। तो अब लॉग को हमने हटाया है, तो हटाने के बाद ही ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट जो है log 2 रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू 4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। log 2 रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू 4, तो इसकी इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब यहां से हम log को हटाएंगे और ये बेस यहीं रहेगा, और ये जो इस साइड पे हमारे पास इक्वल में 4 था वो यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगी, और ये जो इसका अपना यहाँ पे एक्सपोनेंट था ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। इसको एक बार वैसे ही लिखेंगे, log
23 बेस है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको करेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब लॉग यहाँ से हटा देंगे। 23 जो है ये देखें, ये जो 0 है यहाँ इसकी पावर बनेगा, इज इक्वल टू ये 1 जो है यहाँ पे आएगा। और हमें पता है कि अगर यहाँ पे 2 के ऊपर नॉट 0 आए तो ये इक्वल के यहाँ पे 1 के इक्वल होता है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किसी भी डिजिट के ऊपर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 23 के ऊपर जो है था, तो ये जो है ना इसके ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और वैसे भी इसकी एक्सपोनेंट जो थी वो 1 थी, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। इसकी फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.2, लॉग 5 बेस और इसकी पावर जो है वो 5 है, इज इक्वल टू 1 है। इसको एक बार फिर लिखेंगे, लॉग 5 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1। लॉग यहाँ से ख़त्म करेंगे क्योंकि हम इसे कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 5 के ऊपर जो है यहाँ पे देखें ये 1 इसकी पावर बनेगी और ये 5 जो था ये यहाँ पे आ जाएगा जी। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, तो लेट्स सॉल्व इट। एक बार इसको वैसे लिखेंगे, log 2 रेज टू पावर 1/8 इज इक्वल टू -3। तो जब इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना होगा इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 बेस, ये -3 जो है यहाँ इसके ऊपर आएगी और इज इक्वल टू ये जो 1/8 है ये यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 6 पार्ट है, 1/2 इज इक्वल टू लॉग 9 रेज टू पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 9 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/2। तो जब हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्म इज, यहाँ पे देखें तो ये बनेगा 9 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये जो था इसके ऊपर, ये बेस के ऊपर इसकी बनेगी और 3 जो है वो इस साइड पर आ जाएगा। 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है 5 log 5 इज इक्वल टू log 10 रेज टू पावर 10,000। नाउ convert it into its exponential form। 5 इज इक्वल टू log 10 रेज टू पावर 1 लाख है ये, और इसको अब हम लिखेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार फिर इसको लिखेंगे 5 इज इक्वल टू log 10 रेज टू पावर 1 लाख। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर करेंगे। सो व्हाट वुड बी इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म? यहाँ पे देखें, अब ये जो 10 रेज टू पावर है इसके ऊपर ये आएगी 5, 10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, और 1 लाख जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। द फाइनल पार्ट, दैट इज 8th पार्ट of question number 2 exercise 2.2 of unit number 2, and we are going to solve it। एक बार फिर इसको लिखेंगे, log 4 raised to power 1/16 is equal to -2। तो इसकी
exponential form that would be 4 raised to power -2 is equal to 1/16। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इन दी एंड मैं एक सवाल पूछा करूँगा हर वीडियो के आखिर में आपसे जनरल नॉलेज का, ताकि आपका जनरल नॉलेज जो है वो बढ़ता चला जाए। आज का सवाल, पाकिस्तान के अंदर पहली मोटरवे जो है वो कब तामीर की गई थी? पाकिस्तान में पहली मोटरवे जो है वो कब तामीर की गई थी? और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने इस जनरल नॉलेज के सवाल को, इसके आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझे इसके आंसर को आप भेजेंगे। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हों तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।